जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं चिन्योट हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारी मुलाकात आज हो रही है डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो कि डेंटिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आइए उनके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। माशाल्लाह इन्होंने कितना पढ़ा और कहाँ से पढ़ा और किस तरह इस फील्ड में आए और ये क्या क्या और कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इस मौके पे जो है ना अपने नाज़रीन के साथ बात करने की और शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैंने बेसिकली रावलपिंडी से अपनी बैचलर्स की है और स्पेशलाइजेशन मैंने पेशावर गंधारा यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने 1.5 साल का दुबई से कोर्स किया और उसके बाद मैं 4 से 5 साल तक गवर्नमेंट की जॉब करता रहा। उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की और 3 से 4 साल मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस काम करते हुआ हो गया है। हम चिन्योट हॉस्पिटल, जिन्ना कॉलोनी, नियर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें दांतों की हर तरह की अमराज और जिसमें ख़ुसूसी तौर पे दांतों में जो है फ्रैक्चर्स और किसी किस्म की मुंह की रिसोली, दांतों का टेढ़ापन और ब्रेसेस, हर तरह की डेंटल की ट्रीटमेंट जो है वो हम इसमें आजकल यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर, ये जो दांत चेंज करते हैं, जो पूरी बना कर देते हैं दांत, वो भी आप कर रहे हैं इधर से? बिल्कुल। हाँ जी, देखिए हम हर तरह के दांत जो हैं वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि लोगों को कौन से दांत जो हैं वो ज़्यादा उनको चाहिए। ठीक है, उस के मुताबिक हर बंदे को होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट दांत दिए जा सकते हैं। अब बहुत से दांत आ गए हैं। एक हमारे पास लाइक जिस तरह ये दांत हैं, इसको लगाने के लिए जो दांत निकल गया है, एक तो बहुत ज़रूरी है रिप्लेस करना। उसमें जो रिप्लेस होता है वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना अफोर्डिंग है और वो पेशेंट जो है कौन सी चीज़ें लग सकती हैं। ठीक है, हमारे पास हर तरह का दांत अवेलेबल है और उसमें लेटेस्ट टेक्निक जो आई है इम्प्लांट्स की, जिसमें हड्डी के अंदर सुराख करके लगाते हैं, उससे लेके और उतरन चढ़ाने वाले तक और फिक्स दांत भी, हर तरह के दांत मौजूद है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी। तो सर, पूरी दुनिया में जो दांतों का स्पेशलिटी जो है वो बड़ा महंगा एक है, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी काफ़ी सस्ता है इस हवाले से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये पाकिस्तान में अगर आपने दांत लगवाने हो तो ये एक बंदा कितना में पूरा जो है ना वो अपना चेंज कर सकता है? देखिए, मैंने वो पहले बताया कि बहुत सी जो है कंपनीज़ अवेलेबल हैं। बाहर के मुल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मेरे बहुत से पेशेंट्स जो यूके, यूएसए और सऊदी अरेबिया में होते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं वहाँ से। पर्टिकुलरली वो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पे आना है। इतनी कॉस्ट है कि उनकी टिकट और यहाँ का स्टे और दांतों का कर कंबाइन करके भी वहाँ पे पूरा नहीं होता। तो वो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को भी मिल लेते हैं और दांतों का वो भी अपना कर लेते हैं। तो अच्छा, आप बताइए कि आम तौर पे हमारे जो ये थड़ा सिस्टम पे लोग दांतों को ठीक करने के लिए बैठे होते हैं और उससे और जरासीम बढ़ जाते हैं, तो जो लोग हैं, आम लोग, उनको क्या सजेस्ट करते हैं दांतों की हिफाजत के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो थर्ड सिस्टम है, इसकी वजह से एक तो लोग ये समझते हैं कि दांतों की कॉस्ट, जो पाकिस्तानी है वो ये समझते हैं कि और कम होनी चाहिए। वो समझते हैं कि हम बहुत महंगे हैं, हालांकि ये हम बाकी ममालिक से बहुत सस्ते हैं। अब हमारा जो इंतज़ाम है, जिसमें हमने 3 से 4 एम्प्लॉयज़ इस हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसकी देखभाल, उसकी स्टरलाइजेशन, उसकी डिसइंफेक्शन, एक 4 से 5 स्टेप्स हैं जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है, जिससे इंसान के मुंह के अंदर डाला जाता है। 4 से 5 स्टेप्स हैं, उसमें कम अज़ कम 3 बंदे एम्प्लॉई की ज़रूरत है। उसमें कम अज़ कम 2.5 से 3 करोड़ का सामान होता है। ठीक है, उसके बाद वो डिसइंफेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट्स वर्ल्ड क्लास अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक, जिसको मुंह में डाला जाता है। तो अगर आप ये समझें कि इस चीज़ को, थर्ड सिस्टम को, वो बंदे पे तो जो रोड साइड बैठा हुआ है वो तो इंस्ट्रूमेंट्स धो के या दोबारा आपके मुंह में डाल देगा, और हेपेटाइटिस, काला यरकान, एड्स, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा फैल रही हैं और ज़्यादा डेंटिस्ट की वजह से फैल रही हैं।
वो फिर लोगों को लो क्वालिटी दांत और लो क्वालिटी इन्वायरमेंट देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है और लोग जाते हैं उनके पास जाते हैं कॉस्ट की वजह से। तो सर आप मैंने जैसे पहले पूछा कि लोग जो आजकल बच्चे हैं उनमें भी दांतों की बड़े प्रॉब्लम है। पहले की निस्बत अब दांतों की उम्र इतनी नहीं रही। पहले लोग इतनी इतनी उम्र के थे लेकिन दांत उनके मजबूत होते थे। अब आप 20 साल के देखें, 10 साल के बच्चों को दाढ़ों के दांतों के मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा है। उनके लिए कोई हिफाजती आप बताना चाहेंगे कि क्या आप ऐसा करें कि उनके दांतों की उम्र ज़्यादा हो? जी बिल्कुल, असल में ये है कि बच्चे हों या बूढ़े हों या दरमियाने मिडिल एज लोग हों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रश जो है वो लाज़मी करना है। ब्रश करते वक़्त 10 मिनट लेना है आराम से और उसको प्रॉपर हर सतह को साफ़ करना है, जिसमें सामने वाली भी है, जिसमें पीछे वाली भी है, ठीक है। उसमें ये ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि मसवाक जो कि हमारे रिलीजियसली हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका और अलहदा काम है, ब्रश का अलहदा काम है। आप मसवाक लाज़मी करें 5 वक़्त, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने दांतों को ब्रश भी लाज़मी करें, क्योंकि मसवाक वहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक ब्रश के ब्रिस्टल्स पहुँचते हैं। एक दूसरा ये है कि ज़्यादातर माँ बाप जो है ना वो बच्चों को रात को दांत साफ़ करते वक़्त सुपरवाइज़ नहीं करते। 90% जो माँ बाप आते हैं उसमें बच्चे रात को दांत साफ़ नहीं करते और उसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं। ये बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं। उससे भी छोटे बच्चे आते हैं जिनकी कैविटीज़ लगी होती हैं, उसमें वो मसला होता है कि माँ बाप रात को बच्चों को दूध देते हैं फीडर में और वो उसके बाद उसको उठाते नहीं हैं कि वो डिस्टर्ब करेंगे तो उठ जाएगा और अब सारी वो जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन वो दूध जब ऊपर दांतों पे जमता है वो सुबह तक कैविटीज़ प्रोड्यूस कर देता है। तो वो चीज़ है, हर एज वाइज आपने देखना है। रात को बच्चों के दूध देने के बाद दांत साफ़ किए जाएं, मिडिल एज बच्चों को सुपरवाइज़ किया जाए। बड़ों के लिए ज़रूरी है कि ब्रश को हर 2 महीने बाद चेंज किया जाए और अपनी ब्रशेज़ जो हैं उसके साथ साथ टूथपेस्ट को भी चेंज करते रहें, ताकि एक ही जरासीम एक ही टूथपेस्ट से मुवाफिक ना हो जाए। तो सर ये इनिशियल स्टेजेस पे जैसे कीड़ा लग जाता है दांतों को या पिलाहट आ जाती है, आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि लोग घर में ही उसका थोड़ा सा उसको ट्रीट कर लें? देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, बल्कि मैं कुछ लोगों को ऐसे एडवाइस करता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रश, ठीक है। ब्रश हर 2 से ढाई महीने बाद चेंज होना चाहिए। उसके बाद पेस्ट है, ठीक है। 3 टाइम्स ब्रशिंग लाजमी है, जिसमें दोपहर का ब्रश लाजमी है, दोपहर को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले 3 दफ़ा ब्रश लाजमी किया करें। और उसके अलावा क्योंकि हम ज़्यादातर कॉफ़ी चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारे दांत में पिलाहट आ जाती है। 2 चीज़ें जो ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक तो है दातन। वो दातन जो है उसको अगर रात को पानी में डुबो दें तो सुबह उठ के उसको अगर इस्तेमाल करें, जिसको सक भी कहते हैं आसान अल्फाज में, उस दातन से आप अगर दांत साफ़ करेंगे तो आपकी पिलहाट उतर जाएगी और रात को पानी में डुबोने से आपके होंठों पे जो सुरखपन आता है वो नहीं आएगा। एक दूसरा ये है कि जो टी बैग है, वो टी बैग अगर उससे टी पे यूज़ करने के बाद अगर उसको दांतों पे फेरा जाए तो उससे भी दांतों में अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जा सकती है होम रेमेडीज़ के तौर पे। जी, ये थे डॉक्टर उमर जो कि डेंटिस्ट हैं, जिन्होंने होम रेमेडीज़ भी बताई हैं और अपना ये भी बताया है कि आप किस तरह अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि अगर दांत नहीं तो खाने का मज़ा नहीं होता और खाने के लिए दांतों का जो साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने बताया कि 3 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों को इसकी आदत डालें ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे हैं वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी, इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत